हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के न्यू डेली एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। बैंक निफ्टी ने जो फाइनल क्लोजिंग दी है वो दी है 49,291 पे। और बैंक निफ्टी कल की क्लोजिंग से अगर आप देखो तो आज कहीं ना कहीं 237 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी ने लगभग 70% इसका रिकवर कर दिया जहां से मार्केट ने फॉल करना शुरू किया था। बैंक निफ्टी ने अगर आप देखो ऑल टाइम हाई जो लगाया था वो लगाया था 51,133 का। और बैंक निफ्टी करंटली ट्रेड कर रहा है 49,291 का। और बैंक निफ्टी ने आज का हाई लगाया वो लगाया 49,672। तो अच्छा खासा रिकवरी दे चुका है बैंक निफ्टी। कहीं ना कहीं लगभग थोड़ा सा अभी नीचे है, बट इतना बड़ा मूवमेंट नहीं रहा कि आप बोलो कि जो इतनी बड़ी गिरावट हुई थी कि 10% मार्केट टूट गया था, सेलर्स ही सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, मार्केट टूट जाएगा, क्रैश हो जाएगा, ऐसा कोई कंडीशन देखने को नहीं मिली। अगले दिन भी अगर आप देखो अच्छी खासी बाइंग कैंडल बनी, बायर्स ने बाउंस बैक किया। उसके बाद कहीं ना कहीं आज एक सस्टेनेंस कैंडल बनी है जो एक इंपॉर्टेंट लेवल था जहां पर मार्केट कंटिन्यूसली एक दो और तीसरी बार आके यहाँ पर आके सस्टेन कर रहा है। तो ये एज ए इंपॉर्टेंट लेवल की तरह देखा जाएगा। जैसे ही मार्केट 49,700 600 700 के बीच अगर एक रेंज बनाता है, ब्रेकआउट करता है कल, तो आपको एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। खासकर मैंने आपको ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर की वीडियो में बताया भी था, अगर किसी ने अभी तक देखी नहीं है जाके चेकआउट कर सकता है। उसमें मैंने आपको एक मेन चीज बताई थी कि ऑप्शन बायर का अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको ज्यादातर फोकस करना चाहिए रेंज की ब्रेकआउट्स पे, क्योंकि रेंज की जो ब्रेकआउट होंगी वहां पर आपका बड़ा पैसा बनेगा। और अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लेना है तो आपको कम से कम दो मेजर प्रीवियस स्विंग का वेट करना पड़ेगा। देखो एक चीज आपको समझनी पड़ी, कई बार दो मेजर प्रीवियस स्विंग नहीं मिलते, हमें वहां का कैंडल देखनी पड़ती है कि कई बार कैंडल 400 पॉइंट की बनी होती है, उस कंडीशन को समझना पड़ता है। कई बार अनसर्टेन टाइप कैंडल बन जाती है जो हमें मार्केट में हमने नहीं देखी होती है, फिर उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस को शेप करना पड़ता है। तो आपको वो चीजें सारी समझ आएंगी कब, जब आप 6-7 महीने का एक्सपीरियंस गेन कर चुके होगे, उसके बाद ही वो चीजें आपको क्लियर होंगी। उससे पहले ऐसी चीजें क्लियर होना मुश्किल रहता है। अब अगर देखो कि अगर बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है डे टाइम फ्रेम में, वो रहेगा पहले तो रहेगा कल के लिए 47,600 700 के बीच। अगर यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट देता है तो आपको पहला टारगेट मिल सकता है लगभग 50,000 के पास। साइकोलॉजिकल लेवल भी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो फिर आपको लगभग ये 50,200 से 300 के बीच देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ अगर आप देखो नीचे वाली साइड के लिए मैं तभी प्लान करूंगा जब मार्केट 49,000 के नीचे सस्टेन करेगा। अगर मार्केट 49,000 के नीचे सस्टेन करता है तो मेरा पहला टारगेट जो मेरे को मिल सकता है 48,500 के पास का देखूंगा। देखो नीचे के लिए अभी मैं इतना ऐसा श्योरिटी आपको मेरा इतना ऐसा व्यू है नहीं है कि नीचे वो साइड बड़ी मूवमेंट मिल सकती है। बट अगर फिर भी देखो 100% चांसेस किसी भी चीज के नहीं है मार्केट में। अगर आप आ रहे हो तो ये गेम प्रोबेबिलिटी की है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो नीचे वाली साइड का भी आपको आपको लेवल्स आपके दिमाग में होने चाहिए। 49,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे ही मार्केट यहाँ सस्टेन करके ब्रेक डाउन करेगा तो पहला हमें टारगेट मिल सकता है 48,500 का। अगर मार्केट यहाँ भी सस्टेन करके ब्रेक डाउन देता है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 48,000 का, वो हमें मिल सकता है। अभी मैं आपको टारगेट बड़े बड़े इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो मार्केट में वोलेटिलिटी है वो काफी ज्यादा हाई है, और उसी की वजह से मैंने आपको थोड़े से टारगेट्स भी हैं थोड़े बड़े बड़े बताए हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी देर के बाद आपको दिखेगा कि मार्केट फिर से स्टेबिलिटी गेन कर चुका है और कहीं ना कहीं मार्केट बायर्स के साथ हाथ में ही है और स्ट्रॉन्ग बाइंग हैंड में है। आप ये मत सोचो कि ये बड़ी कैंडल बन गई है तो मार्केट थोड़ा सा बीरी साइड आ गया, जब मार्केट गिर चुका है या मार्केट क्रैश हो चुका है, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। जब तक मार्केट में कहीं ना कहीं मार्केट में वापिस 48,000 के नीचे नहीं आएगा, मैं इसको एज अ बायर्स के हाथ में देखूंगा। जब तक मार्केट यहाँ पर आके नीचे एक डे टाइम फ्रेम की कैंडल में क्लोजिंग नहीं करता, उसके बाद नीचे वाली साइड पे प्रोजेक्शन नहीं बनाएगा बट डे टाइम फ्रेम में, तब तक मेरे लिए एज अ सेलर्स के हाथ में ऐसा मुझे अभी दिख नहीं रहा है फिलहाल। चलिए देखते हैं 5 मिनट में आज मार्केट ने क्या किया, कैसी मूवमेंट दी थी और किस टाइप का प्रोजेक्शन बनाया था, कैंडलस्टिक बिहेवियर क्या बनी है। देखो कंटिन्यूसली जैसा मैं आपको बताता हूँ, आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको पता होना चाहिए। आपको देखो कैसे समझ आएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो अगर मैंने बनाई हुई है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर किसी को वहां पे कुछ समझ नहीं आती, कमेंट सेक्शन में आके मुझे कमेंट कर सकता है। देखो आपको कोई प्रॉब्लम आती है मेरे को कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि हर उस पे वीडियो बना पाऊँ या उसको आपको कमेंट का रिप्लाई दे पाऊँ। आज अगर आप देखो जैसे मैंने लाइन ड्रा की है, सबको पता था कि ये जो लाइन है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्पोर्ट जोन है। देखो स्पोर्ट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट स्पोर्ट जोन है। यहाँ पर हमने जब क्या होता है कि मार्केट में पहले नंबर एक गैप अप कैंडल बनती है, गैप अप करने के बाद अच्छा खासी या प्रॉफिट बुकिंग बोलो या कल के लोग जिन्होंने बाई करके बैठे होगा प्रॉफिट बुकिंग वाले सेलर्स की एक्टिवेशन बोलो, छोटे मोटे यहाँ पर सेलर आने की कोशिश करते हैं, पर मैं इसको एज अ प्रॉफिट बुकिंग की तरह देखता हूँ। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा एक नीचे वाली साइड आने की कोशिश करता है, बट जो कैंडल का लो है उसके नीचे ब्रेक नहीं कर पाता। और देखो अब नीचे वाली साइड का ट्रेड कब लेते हैं, जब मार्केट यहाँ ट्रेड करता है तो मिनिमम में लेना था 48,800 के पास, क्योंकि कल की क्लोजिंग थी। जो बायर होंगे उनका ऐसा लगभग यहाँ लगा होगा।
तो जहाँ पर आके मार्केट का सस्टेन करके ब्रेक डाउन देता, तब हम नीचे वाली साइड का सोच सकते थे। मार्केट ऐसा नहीं करता, मार्केट ऊपर वाली साइड ब्रेकआउट देता। ब्रेकआउट देने के बाद आप देखो 9600 से लेके 700 के बीच एक रेंज बनाई जाती है, और रेंज में अगर आप देखो कहीं ना कहीं मार्केट ब्रेक डाउन करता है। तो क्लियरली ये पता चल रहा है कि मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, बायर ऊपर नहीं ब्रेकआउट दे पा रहे हैं। पर एक अच्छी बात है, कल की क्लोजिंग से ऊपर सस्टेन करता है मार्केट, तो एक पॉजिटिव साइन है, एक पॉजिटिव बाय, कहीं ना कहीं बायर स्ट्रांग थे आज, जिसको अपर एंड में आके क्लोज करते हैं। तो एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, अभी भी मार्केट बायर के हाथ में ही है। आज जो हमें कैंडल देखने को मिली है, लगभग शूटिंग स्टार की टाइप कैंडल बनी है, जो एक अच्छी एक इनडिसिसिव कैंडल है। बट अगर ये ट्रेंड की डायरेक्शन में बनती है, जो ऐसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास बनती है, जैसे 49,600 टाइम फ्रेम में, जैसे आपको बताया इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। कल अगर मार्केट अगर यहीं पर सस्टेन कर जाए, देखो फ्राइडे के दिन मार्केट सस्टेन कर जाए, मंडे के दिन अगर यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद, ये थोड़ा सा यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद ब्रेकआउट देगा, तो आपको एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तब उस दिन आपका ऑप्शन विंग ऑप्शन बायर आपका बड़ा पैसा बनेगा। तब ऑप्शन सेलर का एसएल, वो अपने एसएल को काटेंगे, उनकी अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो उसके बाद आपको एक ऊपर वाली साइड ब्रेकिंग मूवमेंट देखने को मिलेगी। इस रेंज के बीच या तो मार्केट यहाँ पर 49,000 का साइकोलॉजिकल लेवल के पास आके ट्रेड करे, 800 से लेके 900, 39,000, ये 200 पॉइंट का। देखो अभी जो मार्केट रेंज बना रहा है, बड़ी बड़ी बना रहा है, तो इसलिए आपको जो जोन होंगे वो थोड़े बड़े बड़े देखने पड़ेंगे। आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर आप देख रहे हो, तो उसको एज अ बड़ा देखना पड़ेगा। 50 पॉइंट का भी चलेगा नहीं, क्योंकि वोलेटिलिटी हाई है। तो ये जो जोन है 49,800 से लेके 900 के बीच, ये एज ए इंपॉर्टेंट जोन की तरह काम करेगा, स्पॉट जोन की तरह। और यहाँ मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता। जो आज के बाय हैं, जिन्होंने बाइंग करके रखा, जिन्होंने मार्केट को स्टेबल करके रखा, कल के जो बायर्स है, जो परसों के जिन्होंने अच्छी खासी बाइंग करके ऊपर लेके आए हैं, वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और एक आपको मूवमेंट मिल सकती है, जैसे मैंने आपको बताया 48,500 के पास पास। देखो 400 से 500 के बीच एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर रजिस्टेंस, तो यहाँ तक आपको एक मूवमेंट मिल सकती है। अभी कहीं ना कहीं कैंडल्स अगर देखो तो अच्छी खासी मूवमेंट हो रही है। आज ऐसा नहीं है कि मूवमेंट नहीं हुई है। हाई मार्केट ने लगाया 49,600 का, जो मार्केट का लो था लगभग ये 48,800 के 900 के पास था। तो लगभग यहाँ पर 700 पॉइंट की मूवमेंट हुई है हाई से लो तक। तो ऐसा नहीं है मूवमेंट नहीं हो रही, पर वोलेटिलिटी हाई है, इसके कारण अभी हमें एज सच बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही। एक ट्रेड मैंने यहाँ लिया था, उसके बाद एक ट्रेड मैंने यहाँ भी लिया था। बट ये है कि जब तक आप रेंज के बीच हो ना, आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, मार्केट रेंज के सपोर्ट के पास आएगा, सपोर्ट के पास अगर होल्ड नहीं करता, अब यहाँ पर वापस बायर एक्टिवेट हो, तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, तो बायर्स के लिए सही कंडीशन नहीं रहती है। क्वांटिटी मेरी बहुत छोटी थी, क्वांटिटी बड़ी कब होगी, जब मार्केट इस रेंज के बाहर निकलेगा, या तो अपर एंड के पास आके सस्टेन करे, लोअर एंड के पास आके सस्टेन करे, फिर ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट करेगा, तो फिर उसके बाद हम ऊपर वाली साइड या नीचे वाली साइड का पोजीशन बनाएंगे, और उसमें हम उसको ट्रेड करेंगे। देखो मेन चीज आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, और जो आपने ट्रेड लिया है उसको मैनेज करना आना चाहिए। आपने जो ट्रेड लिया है उसको मैनेज करना सीखो, उसको समझो कि मार्केट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको उस पे बैठे रहो। ऐसा नहीं है कि एक ग्रीन कैंडल बनी एग्जिट कर दो। समझो कैंडल्स क्या बता रही हैं, कैंडल्स को समझो, कैंडलस्टिक बिहेवियर को समझो। ओवरऑल कैंडलस्टिक के बिहेवियर हमें क्या बता रहा है, कैंडल एक सिंगल कैंडल क्या बता रही है, कि बायर्स फिर से एक्यूमुलेट हो रहे हैं, या बायर्स इसको ऊपर वापिस ऊपर लेना चाहते हैं, क्या चीज है। देखो एक दो बार आपका बड़ा एसएल भी हो सकता है, या छोटा मोटा एसएल भी हो सकता है, बट आपको स्टिक रहना पड़ेगा। ऐसा ही आपका बड़ा पैसा बनेगा। जब आप 6-7 महीने का एक्सपीरियंस गेन कर जाओगे, आपको समझ आ जाएगी आपका बड़ा पैसे का जो लेवल है, वो लेवल कौन सा होगा, जो आज बड़ा पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। पर अगर आपने ट्रेड लिया है, तो कहीं ना कहीं आपको बैठना सीखना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा, पेशेंटली बैठना पड़ेगा, तभी आप उस ट्रेड को राइड कर पाओगे, एंजॉय कर पाओगे। और क्वांटिटी साइजिंग छोटी रहेगी, तभी आपको डर नहीं लगेगा, आपको चार्ट दिखेगा, आप चार्ट को फील कर पाओगे। नहीं तो आप क्या करोगे, आप अपने पीएनएल को देखते रहोगे, और आपका पैसा अल्टीमेटली कहीं थोड़े बहुत जैसे प्रॉफिट में आएगा, आप डर के मारे एग्जिट कर जाओगे। और उससे जब फिर आप बड़ा मूवमेंट दे देगा मार्केट, उस टिल्ट में रह जाओगे कि अब मैंने बड़ी मूवमेंट को ट्रेड नहीं किया। फिलहाल अगर आप देखो, कल के लिए मैं बिल्कुल सिंपल रखूंगा। 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखो, नीचे वाली साइड जैसे मैंने आपको बताया 49,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और उसके पास अगर मार्केट सस्टेन करता है, तो यहाँ से ब्रेकडाउन देगा, एक अच्छी खासी नीचे वाली साइड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऊपर वाली साइड के लिए अगर मार्केट देखो फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने का मेरा कोई व्यू नहीं रहेगा। जा तो मार्केट ऊपर आके सस्टेन करे इस लेवल के पास, 49,600 के पास आके सस्टेन करे, जब मार्केट 48,800 के पास आके सस्टेन करे, तब तक मैं इसको कोई सच मैं बड़ा व्यू देख के लेके मार्केट को नहीं चलूंगा। कल फ्राइडे भी है, तो मेरा कोशिश ये रहेगी कि अगर मार्केट, देखो मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, तो अगर मार्केट बेस्ट कंडीशन ये रहेगी, मैं आपको बेस्ट कंडीशन में बताता हूँ। देखो कंडीशंस मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको बेस्ट कंडीशन बताता हूँ। बेस्ट कंडीशन क्या रहेगी, अगर मार्केट फ्राइडे को भी सस्टेन कर दे, और ब्रेकआउट मूवमेंट दे कब, मंडे को ब्रेकआउट। जितनी ज्यादा मार्केट कंसोलिडेट करेगा, समझ लो उतना बड़ा मूवमेंट मिलेगा। जितना ज्यादा कंसोलिडेशन होगा, जितनी बड़ी रेंज होगी, उतनी बड़ी आप मूवमेंट एक्सपेक्ट करके चलो। तो उसके अकॉर्डिंग अब देखो, उसके साथ साथ आपको प्रीमियम देखना पड़ेगा, क्वांटिटी साइजिंग हर चीज मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी आप उस चीज को एंजॉय कर पाओगे, वरना एंजॉय नहीं कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।